मेरे पीछे इच्छाधारी नागराज और रानी परी पड़े हुए हैं। मैं उनसे जान बचाने के लिए छुपती फिर रही हूँ। चुड़ैल उन तीनों को खिलौने में बदल देती है और रानी परी का अंडा भी चुरा लेते हैं। जैसा कि आपने पहले भाग में देखा कि किस तरह चुड़ैल नागराज और परी को देखकर वहां से भाग जाती है और वहां से भागकर वह एक गहरे जंगल में चले जाती है और वहां पर छुपने की जगह ढूंढने लगती है। तभी चुड़ैल को एक गुफा नजर आती है। वह छुपने के लिए उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर जाकर वह देखती है कि एक तांत्रिक अपनी तंत्र साधना कर रहा है। चुड़ैल को आता देखकर वह तांत्रिक बहुत भड़क जाता है और वह चुड़ैल से बोलता है, यह मेरी गुफा है, तू चली जा यहाँ से। तभी चुड़ैल बोलती है, हे काली शक्तियों के देवता, मेरी सहायता कीजिए। मेरे पीछे इच्छाधारी नागराज और रानी परी पड़े हुए हैं। मैं उनसे जान बचाने के लिए छुपती फिर रही हूँ। तांत्रिक बोलता है, क्या कहा? परी और नागराज, वह दोनों तो मेरे बहुत पुराने दुश्मन हैं। मैं बहुत दिनों से उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु सफल नहीं हुआ। तभी चुड़ैल बोलती है, आप अभी अकेले कोशिश कर रहे थे, परंतु मैं अब आपका साथ दूंगी। हम दोनों की शक्तियाँ मिलकर उन दोनों को हरा देगी। तांत्रिक बोलता है, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन जो मैं कहूँगा वह तुम्हें करना होगा। चुड़ैल बोलती है, जैसी आपकी आज्ञा। तांत्रिक कहता है, मेरे पास एक योजना है। अब तक जो तुम खिलौने बनाती थी उनमें कोई शक्ति नहीं थी, परंतु अब जो तुम खिलौने बनाओगी उनमें मैं अपनी तंत्र साधना भर दूंगा, जिससे वह खिलौने बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और नागराज भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। चुड़ैल बोलती है, परंतु खिलौने बनाने के लिए मुझे बहुत सारे इंसानों की जरूरत पड़ेगी। इस जंगल में बहुत से इंसान भटक कर आ जाते हैं, हम उन्हें पकड़कर खिलौना बनाएंगे। ऐसा कहकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं जंगल में एक चरवाहा अपनी गाय भैंसे चरा रहा होता है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और उस चरवाहे को उठाकर उस गुफा में ले जाती है। दूसरी तरफ दो गांव वाले जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी वह साधु वहां पर आ जाता है और उन दोनों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता है। तभी चुड़ैल उन तीनों को खिलौने में बदल देती है और वह साधु कुछ मंत्र पढ़ता है और उन खिलौनों को बहुत शक्तिशाली बना देता है। फिर चुड़ैल कहती है, जाओ मेरे भूतिया खिलौने, जाकर परी लोक से परी रानी को उठा लाओ और साथ में परी का अंडा भी उठा लाना। उस अंडे में बहुत सारी शक्तियां हैं। तभी वह तीनों खिलौने परीलोक पहुंच जाते हैं और रानी परी को वहां से उठा लेते हैं और रानी परी का अंडा भी चुरा लेते हैं। वह खिलौने उस अंडे और परी को लेकर वापस गुफा में आ जाते हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से रानी परी को एक भूतिया खिलौने में बदल देती है और उसके अंडे को भूतिया नागराज में बदल देती है। फिर तांत्रिक और चुड़ैल अपनी सेना लेकर गांव पर हमला कर देते हैं। तब नागराज को यह बात पता चलती है कि चुड़ैल और एक साधु ने गांव पर हमला कर दिया है, तो वह उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर नागराज बोलता है, दुष्ट चुड़ैल और तांत्रिक, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। यह सब तुरंत बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। चुड़ैल बोलती है, नागराज, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख हमारी सेना कितनी बड़ी है और अब तो मैंने रानी परी को भी अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही साथ उस भूतिया नागराज को भी उस अंडे से निकाल लिया है। मेरे भूतिया गुलामों, जाओ और नागराज को पकड़ कर ले आओ। तभी सभी भूतिया खिलौने नागराज पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़कर चुड़ैल के पास ले आते हैं। चुड़ैल अपनी शक्तियों से नागराज को एक खिलौने में बदल देती है। इच्छाधारी नागिन यह सब देख लेती है और बोलती है, चुड़ैल ने तो सबको अपना गुलाम बना लिया है और नागराज को भी नहीं छोड़ा। अब मुझे कुछ करना होगा। इस मामले में मेरी मदद एक ही इंसान कर सकता है और वो है वीरमैन। यह कहकर वह वीरमैन की तलाश में निकल पड़ती है।
तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारे लिए ये बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। जा जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह कहानी है सांप लोक की। एक बार की बात है, मनुष्यों की दुनिया से दूर एक गहरे समुद्र के नीचे एक सांप लोक था। उस सांप लोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज राज करते थे। एक दिन नागराज का बेटा छोटू नागराज उनसे बोलता है, पिताजी, बाहर की दुनिया कैसी है? मैं एक बार बाहर जाकर इंसानों को देखना चाहता हूँ। तभी नागराज बोलता है, बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारे लिए ये बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता लगेगा तो वह हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा और इंसानों की दुनिया तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। तभी इच्छाधारी नागिन बोलती है, हाँ बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें बाहर इंसानों की दुनिया जरूर दिखाएंगे। लेकिन छोटू नागराज सोचता है, पता नहीं पिताजी, मुझे बाहर इंसानों की दुनिया कब दिखाएंगे। एक दिन जब इच्छाधारी नागराज और नागिन सब सो रहे होते हैं, तभी छोटू नागराज चुपके से सांपलोक से बाहर आ जाता है और बोलता है, पिताजी तो सो रहे हैं, जब तक वो उठेंगे तब तक मैं बाहर इंसानों की दुनिया देखकर वापस भी आ जाऊंगा। यह सोचकर वह तालाब से बाहर आ जाता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। गांव में जाकर वह देखता है कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। साधु को देखकर छोटू नागराज बोलता है, अच्छा, तो ऐसे होते हैं इंसान। लेकिन यह यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? जाकर पूछता हूँ। छोटू नागराज साधु के पास जाता है और बोलता है, क्या आप इंसान हैं? और यहाँ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? तभी साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है और वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। जा जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। यह सुनकर छोटू नागराज बहुत घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और बोलता है, पिताजी सही कहते हैं, इंसान बहुत बुरे होते हैं। वहीं एक चुड़ैल पेड़ पर बैठी यह सब देख रही होती है। वह एक कुत्ते का रूप धारण कर लेती है और छोटू नागराज के सामने आ जाती है। छोटू नागराज उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, कितना प्यारा कुत्ता है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और इसे अपने साथ ही रखूंगा। यह कहकर वह उस चुड़ैल को, जो एक कुत्ते के भेष में थी, उसे लेकर तालाब के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह उसे लेकर सांपलोक पहुंचता है, वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर छोटू नागराज बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, पिताजी बचाओ। तभी नागराज और इच्छाधारी नागिन वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं, दुष्ट चुड़ैल, तू फिर आ गई। इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ नागराज, मैं फिर से आ गई। इस बार मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी और तुम्हारे इस नागलोक को तबाह कर दूंगी। तभी चुड़ैल के दोनों राक्षस वहां पर प्रकट हो जाते हैं और इच्छाधारी नागिन को वहीं पर मार देते हैं। यह सब देखकर नागराज और छोटू नागराज बहुत घबरा जाते हैं और वे वापस सांपलोक में चले जाते हैं। मेरे प्यारे शैतानों, जाओ और जाकर नागलोक को तबाह कर दो। तभी चुड़ैल और उसके राक्षस सांपलोक में आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सांपलोक धरती के अंदर समा जाता है।
परंतु नागराज और छोटू नागराज बच जाते हैं। नागराज छोटू नागराज से बोलता है, बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि बिना पूछे बाहर मत जाना। तुम्हारी एक गलती की वजह से इच्छाधारी नागिन हमारे बीच नहीं रही। यह कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और उनसे पूछे बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।